क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर सीरीज सर्किट है ये वाला। इफ द एल इज रिमूव्ड, देखो एलसीआर का नाम आता ही ना मेरे दिमाग में पता क्या आता है, ये इधर क्या आता है बताइए, आई नोट, इधर क्या आएगा बताइए, वी नोट आर, ऊपर क्या आएगा वी नोट एल, नीचे क्या आएगा, इसको पीक वैल्यू मान लिया करो आप, ठीक है ना, इसको पीक वैल्यू मान लिया करो, या तो पीक वैल्यू मान लो, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, उस इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, आरएमएस वैल्यू मत मान लो, ठीक है ना, या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, उस इंस्टेंट के ऊपर है ये वाला करंट, ठीक है। अब इस केस के अंदर सुनो आप, इसने बोला कि एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। अच्छा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। अगर इसमें से एल हटा दें, एल हटा दें इसमें से, मतलब वी नोट एल गया, वी नोट एल गया, तो इस केस में करंट वोल्टेज नेट वोल्टेज को लीड करेगा 45 डिग्री से। नेट अगर ये गया यानी नेट वोल्टेज इधर कहीं बनेगी, इसका मतलब करंट से 45 डिग्री पीछे बनेगी, जो नेट वोल्टेज तो इनका जो रिजल्टेंट है वही आएगा बस। अगर ये गया वी नोट एल वाला कंपोनेंट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आएगा बस। समझ आ रही बात आपको? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये कह रहा है कि आई नोट से 45 डिग्री पीछे हो जाएगा। आई नोट से कितना पीछे हो जाएगा वो, ये आ गई मतलब नेट वोल्टेज। आगे बात समझ में आपको? ये अगर नेट वोल्टेज 45 डिग्री बन रही है इधर, तो इसका मतलब वी नोट आर और वी नोट सी बराबर है। इसका मतलब वी नोट आर और वी नोट सी बराबर है, तभी तो यार वोल्टेज बीचों बीच आ रही है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, एक्सएल इक्वल टू XR इक्वल टू XC है, XR इक्वल टू XC, इसका मतलब XR इक्वल टू XC इसका मतलब। चलो ये बात क्लियर होगी। XR दे रखा है 100, XR कितना दे रखा है, तो XC भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, इसका मतलब। तो एक बात तो ये पता लग गई इससे, यानी हमें इससे इसकी इसने ना मतलब ये वाली बात दे के XC की वैल्यू बता दी 100 ओम, सीधा बता देता है XC की वैल्यू 100 ओम है। ये वाली बात इसने सीधी ना बता के टेढ़े तरीके से बताई है, ठीक है ना। मैंने इस इन्फॉर्मेशन से तो तुरंत निकाल लिया था अपने मन में ही, ये वाली बात तो मतलब मैंने मन में ये सोच लिया था कि वी नोट सी और ये नेट वोल्टेज बीचों बीच है, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये 100 है तो ये 100 ही है। ये वाली बात मैंने तुरंत, ये मन में सोचने वाली बात है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया बताओ? पक्का? अब बचाओ दूसरी बात। अब इसने बोला कि while if the C is removed, current lags the voltage by 45 डिग्री। अगर इसको हटा दें V नोट C को, अब ये कह रहा है, अब ये दोनों है V नोट L और V नोट R, अब नेट वोल्टेज इधर बन रही है और करंट से 45 डिग्री आगे बन रही है नेट वोल्टेज। इसने बोली ये बात, नेट वोल्टेज जो बन रही है वो क्या किधर बन रही है, करंट से आगे बन रही है, इधर बीचों बीच आ रही है, और करंट से 45 डिग्री आगे बन रही है। मानते हो कि नहीं मानते? अब नेट वोल्टेज इधर बन रही है और बीचों बीच बन रही है, इसका मतलब वी नोट एल और वी नोट आर बराबर है। वी नोट आर बराबर है ना दोनों, वी नोट एल और वी नोट आर, और दोनों बराबर यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सआर है, एक्सएल इक्वल टू एक्सआर है। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 ओम है, इसका मतलब ये भी एल को रिमूव कर दिया तो ठीक है, और सी को रिमूव कर दिया। करंट पासिंग टू द ओरिजिनल सर्किट, ओरिजिनल सर्किट में से करंट कितना पास करेगा? एक बात बताओ, तीसरा केस हो गया, तो केस कौन सा हो गया? तीसरा। थर्ड केस हो गया। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो इंपीडेंस है वो आर के बराबर होगा। इंपीडेंस कितना होगा? आर के बराबर। और करंट वोल्टेज कितनी दे रखी है इसने? 100, किसी जनरल किसी भी इंस्टेंट पे दे रखी है, उसी इंस्टेंट पे ही करंट बताना आपको, ठीक है। अगर ये पीक वैल्यू दे रखी है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट निकलेगी, किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज दे रखी है इसका अक्रॉस, तो उसी इंस्टेंट का करंट निकलेगा। तो क्या होता है बताइए, वोल्टेज बाय जेड, और जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर। तो 100/100 1 एम्पियर हो गया। 100/100 कितना हो गया बताओ? ये क्वेश्चन मन में करने का था कि नहीं था? समझ आ गई बात आपको?